जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें गाती निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। पिछली पाठशाला में अंतरात्मा के 3 भेदों की चर्चा में उत्तम अंतरात्मा किनको बताया था? जो अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित हैं, शुद्धोपयोगी हैं, आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा हैं। मध्यम अंतरात्मा कौन होते हैं? देखिए जरा, मध्यम अंतरात्मा है, अर्थात मध्यम अंतरात्मा है जो देशव्रती माने श्रावक हैं, देश चारित्र के धारण करने वाले, और अनगारी मतलब मुनि महाराज हैं, शुभोपयोगी मुनि महाराज। ये 5वां गुणस्थान और ये 6ठा 7वां गुणस्थान ये कैसे हैं? मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा किन्हें कहेंगे? मध्यम अंतरात्मा है जो देशवृत्ति है। देशवृत्ति का मतलब 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा लेके क्षुल्लक महाराज, एलक महाराज, क्षुल्लिका और आरिका माता जी, इन सबके ये कहलाते हैं देशव्रती। ये हुए मध्यम अंतरात्मा। और अनगारी माने शुभोपयोगी मुनि महाराज, प्रवृत्ति वाले। अनगारी माने मुनि महाराज, ये मध्यम अंतरात्मा है। जघन्य अंतरात्मा कौन है? जघन्य कहे अविरत समदृष्टि। जघन्य अंतरात्मा कहा गया है उनको जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अर्थात जिन्होंने कोई व्रत नहीं लिए हैं। व्रत ले लिए तो देशवृत्ति हो गए, मुनि बन गए तो मुनि हो गए, और मुनि और देशवृत्ति ये हो गए मध्यम अंतरात्मा। लेकिन सम्यक दर्शन तो हो गया और व्रतों को नहीं लिया तो जघन्य अंतरात्मा कहे गए हैं। अर्थात जघन्य अंतरात्मा किनको कहा है? जो व्रत रहित सम्यक दृष्टि है। गुणस्थान 4था। ये तीनों ही अर्थात उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अर्थात ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि आगे चलेंगे, देशवृत्ति आगे बढ़ेंगे। मुनि महाराज ये तो है ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले। मोक्ष मार्ग प्रारंभ कहाँ से होता है? नगो ही मोक्षमगो। आचार्य कुंद कहते हैं नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से? 6ठे गुणस्थान मुनि महाराज से। उससे पहले वृत्ति और आरिका तक ये सब क्या है? मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाली हैं, अभी चलने वाली नहीं। तीनों ही इस तरह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब क्या कहा? यहाँ तक अंतरात्मा का वर्णन हो गया। आत्मा 3 प्रकार की, उत्तम, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा अंतरात्मा की चर्चा हो गई। अब देखते हैं परमात्मा। सकल और निकल
परमात्म द्वैविधि, परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। फिर देखें, परमात्मा द्वैविध दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। परमात्मा दो प्रकार के। कल कहते हैं शरीर, एक शरीर सहित, एक शरीर से रहित। सकल का मतलब अरहंत भगवान, निकल का मतलब सिद्ध भगवान। दो परमात्मा हैं। परमात्मा दो प्रकार के कहे गए हैं, एक शरीर सहित सकल परमात्मा और शरीर रहित निकल परमात्मा। इनमें, उन दोनों में घाति निवारी, घातिया कर्मों को जिन्होंने दूर कर दिया है, अर्थात चार घातिया कर्मों से रहित, ऐसे श्री अरहंत भगवान जो हैं वे सकल परमात्मा हैं। ये कैसे होते हैं अरहंत भगवान? केवल ज्ञानी, और ये लोक और अलोक को निहारी जानने वाले होते हैं। परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा सकल परमात्मा अरहंत भगवान, निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। तो क्या कह रहे हैं? सकल निकल परमात्म द्वैविधि, परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। कल माने शरीर सहित, शरीर रहित, ये अरिहंत और ये सिद्ध भगवान। उनमें जिन्होंने घातिया कर्मों को दूर कर दिया है, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, जो लोक और अलोक को जानने वाले हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं, और जिनकी दृष्टि में लोक और अलोक दोनों स्पष्ट हैं। अभी तक हमने क्या चर्चा कर ली? बहिरात्मा वो जीव हैं जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, मिथ्या दृष्टि। अंतरात्मा के तीन भेद, जघन्य अंतरात्मा, व्रत रहित सम्यक दृष्टि, जघन्य। मध्यम अंतरात्मा, एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक और आरेका, देशवृत्ति, मध्यम अंतरात्मा। जो मुनि महाराज शुभोपयोगी हैं वे भी मध्यम अंतरात्मा, और जो मुनि महाराज शुद्धोपयोगी हैं वे उत्तम अंतरात्मा हैं। परमात्मा दो प्रकार के, एक शरीर सहित, एक शरीर रहित, एक अरहंत और एक सिद्ध भगवान। ये कैसे होते हैं? सकल और निकल परमात्मा दो प्रकार के हैं, उनमें चार घातिया कर्मों से जो रहित हैं, चार घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, तर्षणावरणी, मोहनी, अंतराय, जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। ये लोक और अलोक को जानने वाले हैं, ये सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। तो जो वीतराग सर्वज्ञतोपदेशी अरहंत परमेष्ठी हैं वे सकल परमात्मा हैं। आपने भी मुनिराज को उत्तम अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा, ऐसा क्यों? मतलब दोनों में क्यों लिया? देखो, मुनि महाराज का जो उपयोग होता है वो शुभोपयोग और कभी शुद्धोपयोग। जब मुनि महाराज प्रवृत्ति में हैं, प्रवचन दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आहार विहार में हैं, तब प्रवृत्ति में है गुणस्थान छठा और सातवां, और जब वो निवृत्ति में शुद्धोपयोग में है तब सातवां। तो जो मुनि महाराज प्रवृत्ति में हैं, अभी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे सामायिक करें या कुछ भी करें या भक्ति में लगे हैं, तब गुणस्थान छठा सातवां, लेकिन शुभोपयोगी मध्यम अंतरात्मा। और जब वे अपने आत्मा में लीन हैं, शुद्धोपयोगी हैं, तब उत्तम अंतरात्मा।
उत्तम अपने आत्मा से हटे तो फिर मध्यम अंतरात्मा हो गए, फिर अपनी आत्मा में पहुंचे फिर उत्तम अंतरात्मा हो गए। अविरत सम्यक दृष्टि कैसा होता है? देखो, अविरत जिसके व्रत कोई नहीं होते, मतलब जिसने अभी प्रतिमाएं नहीं ली। अविरत सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन अभी वो किन्हीं कारणों से प्रतिमा नहीं ले पा रहा है, तब तक उसे हम कहेंगे अविरत व्रत रहित सम्यक दृष्टि जीव। उसके व्रत तो नहीं है अभी लेकिन सम्यक दर्शन तो है, हम कहेंगे जघन्य अंतरात्मा है। वो कैसा होता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है। कैसा होता है? उसकी कषाएं बड़ी मंद होती हैं, उसे संसार में बिल्कुल आनंद नहीं आता, जीवों के ऊपर बड़ी दया रखता है और सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, सात तत्व की पक्की श्रद्धा वाला होता है। कल परमात्मा की परिभाषा, ज्ञान शरीरी, जिनका ज्ञान ही शरीर है, त्रिविध तीन प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित है, ऐसे सिद्ध भगवान महंता जो महान है, वे निकल परमात्मा है। सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। फिर देखें, जिनका ज्ञान ही शरीर है, जिन्होंने ये औदारिक शरीर छोड़ दिया है, केवली भगवान के शरीर होता है, सिद्ध भगवान के नहीं होता। तो जिनके ज्ञान ही शरीर है और तीन प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित हैं, तीन प्रकार का कर्म रूपी मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म रूपी मैल है ना, वो द्रव्य कर्म उद्गत। भाव कर्म, कर्म के उदय में आत्मा के राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म, वो भी सिद्धों में नहीं होते। नो कर्म माने शरीर, सिद्धों के वो भी नहीं होता। हमारे पास तीनों मैल हैं, हमारी आत्मा कर्म बल से मैली है, द्रव्य कर्म लगे हैं, और नो कर्म अर्थात शरीर हमारा है। सिद्ध भगवान के ना कर्म है, ना राग द्वेष है, ना शरीर है। तो क्या कहा? तीनों प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित है, ऐसे सिद्ध महंता सिद्ध भगवान है। ते हैं निकल, वे निकल परमात्मा है। अमल समस्त मलों से रहित हो गए हैं, ऐसे परमात्मा हैं। क्या करते हैं वो? भोगते हैं अनंत सुख को। अब कहाँ पर है? ऊपर सिद्धालय में विराजमान। क्या कर रहे हैं? कर्म नष्ट हो जाने के कारण अनंत सुख को भोग रहे हैं। एकदम आकुलता से रहित मोक्ष की उनको प्राप्ति हो गई है। हमें फिर क्या करना? जीव के भेद बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा हमने समझ लिए। अब हमें करना क्या है? बहिरात्मता मतलब बहिरात्मापना, हे माने त्यागने योग्य जान करके तज माने छोड़ दो। बहिरात्मा की क्या परिभाषा थी? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, देह जीव को एक गिने। हमें क्या करना चाहिए? शरीर अलग, आत्मा अलग। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो मुझे मिला है कर्मोदय के कारण, पर मेरा स्वरूप नहीं। अगर ऐसा करेंगे ना तो बहिरात्मापना छूट जाएगा। तो बहिरात्मापना तो त्यागने योग्य जानकर छोड़ दो। फिर क्या करें? अंतर आत्म होजे, अंतर आत्मा हो जाइए।
बहिरात्मा छोड़ो, अंतरात्मा बनो, अंतरात्मा के बाद परमात्मा की बात करो। फिर देखें, बहिरात्मापना त्यागने योग्य जानकर छोड़ दो और अंतर आत्मा मुझे अंतरात्मा बन जाओ। और क्या करें फिर? और हमें क्या करना? परमात्मा को ध्याय निरंतर और निरंतर परमात्मा का ध्यान करें जो नित्य आनंद पूजे। कैसे परमात्मा है? जो अनंत सुख में डूबे हुए हैं। ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान का हमें ध्यान करें। इस सब के समझने से हमें क्या फायदा हुआ? नीचे की 2 पंक्तियों में लिखा, शरीर और आत्मा को अगर तुम एक जानते हो तो बहिरात्मा हो। क्या करूं? बहिरात्मापना छोड़ दो, अर्थात शरीर को अलग और आत्मा को अलग जानो। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और क्या करें? और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहले जघन्य अंतरात्मा बनो, उसके बाद व्रतों को धारण करके मध्यम अंतरात्मा बनो, और जो पुरुष हैं वे मुनि महाराज बनके शुद्धोपयोगी मुनि बनके उत्तम अंतरात्मा बने। यहाँ तक इस पंचम काल में हो सकता है। परमात्मा बनने की बात इस पंचम काल में संभव नहीं। तो क्या करें परमात्मा के लिए? परमात्मा का निरंतर ध्यान करें। ये सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, मुझको ऐसा बनना है। ऐसा दिन कब आएगा? जब मैं अरहंत पद प्राप्त करूं और सिद्ध बन जाऊंगा। कैसे है परमात्मा? जो नित्य माने हमेशा रहने वाले आनंद में मुझे डूबे रहते हैं, उस रूप जो हो गए हैं वे। एक बार पूरा देख ले जरा। निकल परमात्मा, जिनका ज्ञान ही शरीर है, जिनके ये शरीर नहीं, अब आत्मा और ज्ञान, ज्ञान ही उनका शरीर है। जो ज्ञान ही जिनका शरीर है, 3 प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित हैं। 3 प्रकार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे हुए कर्म, भाव कर्म आत्मा में होने वाले राग द्वेष परिणाम, और नो कर्म शरीर। सिद्ध भगवान के इन तीनों में से कुछ नहीं होता। तो तीनों प्रकार के कर्मल से रहित हैं वे सिद्ध भगवान हैं, महान हैं, सबसे बड़े। वे क्या हैं? वे निकल परमात्मा हैं, मल से रहित परमात्मा हैं, बिल्कुल परम शुद्ध, 100% प्योर। अब आत्मा में रंच मात्र गंदगी नहीं बची। क्या करते हैं वो? अनंत सुख का भोग करते हैं। कब तक करेंगे? अनंतानंत काल तक करेंगे। उन्हें अनंतानंत काल तक रंच मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख देने में कारण जो कर्म है वो है ही नहीं। हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, बहिरात्मा पना छोड़, त्यागने योग्य जानकर छोड़ दें। मैं अभी तक शरीर और आत्मा को एक मानता था, ये तो 2 पदार्थ हैं, मैं आज से छोड़ता हूँ। शरीर अलग, आत्मा अलग। इससे क्या होगा? बहिरात्मापना छूट जाएगा, सम्यक दृष्टि बनेंगे, जघन्य अंतरात्मा बन जाएंगे। क्या करें? बहिरात्मा को, बहिरात्मापने को त्यागने योग्य जानकर छोड़ दो और अंतरात्मा हो जाओ। और क्या करें? अंतरात्मा का मतलब पहले सम्यक दृष्टि बने, जघन्य अंतरात्मा। व्रतों को धारण करें, मुनि बने, मध्यम अंतरात्मा। शुद्धोपयोग में डूब जाए, उत्तम अंतरात्मा। और परमात्मा को निरंतर ध्यान करें, जो परमात्मा अनंत आनंद माने अनंत सुख में हमेशा डूबे रहते हैं। वहाँ पर सिद्धालय में सिद्ध को क्या सुख होगा? ना खाना, ना पीना, ना कोई सुविधा। वहाँ क्या सुख मिलता है? क्या सुविधा? खाया कब जाता है? जब भूख लगती है। तो पहले दुख होता है,
तब दुख का प्रतिकार करना पड़ता है। वहाँ भूख नहीं तो खाने का क्या काम। तो पहले दुख हुआ ना, फिर तो भोजन किया, और भोजन करने के 4 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर क्या आनंद आया। आपका आनंद मानना गलत है। प्यास लगी तो पानी पिया, और प्यास न लगे तो पानी पीने का काम नहीं। जाड़े में दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पीते हैं तो क्या बुरा लगता है? नहीं लगता। प्यास लगी, कंठ सूखा, लाओ भी कंठ सूख रहा है। अब वहाँ न गर्मी ना सर्दी, शरीर हो तो प्यास लगे, इसलिए ज़रूरत नहीं। कपड़े, शरीर को ढकना हो तो कपड़े, नहाना, अरे अगर शरीर मैला हो तो स्नान, वहाँ कुछ है ही नहीं तो करने की ज़रूरत ही क्या है। सिद्ध भगवान को उन्होंने कहा है इनका सारा काम समाप्त हो चुका, कृतकृत्य हैं, इसलिए सुख ही सुख है। समय सार कार ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, टीका में उदाहरण दिया उन्होंने। कोई व्यक्ति घूमने गया हिल स्टेशन, और वहाँ नदी के किनारे उसने अपनी चद्दर बिछाई और लेट गया। किसी ने पूछा कैसे हो? बहुत आनंद है। क्या आनंद है? न कुछ कर रहे हो, न कुछ धर रहे हो। नहीं कर रहा हूँ, यही तो आनंद है। जो भगवान का कोई आकार भी होता है? हाँ, क्यों नहीं। देखो, जब तक यहाँ संसार में थे तब तक उनकी आत्मा शरीर प्रमाण थी। जैसे मान लो भगवान महावीर, उनकी आत्मा 7 हाथ। जैसे बाहुबली स्वामी 525 धनुष। जितना बड़ा शरीर उससे कुछ कम आत्मा का आकार होता है, और उतने आकार होता है आत्मा का। हाथी की आत्मा का आकार हाथी जैसा, छोटे पुरुष का छोटा जैसा, बड़े पुरुष का बड़ा जैसा आकार होता है। अच्छा, 13वें गुणस्थान का जब अंत होता है अरहंत परमेष्ठी भगवान के, तब वे आत्म प्रदेश अंतिम शरीर से कुछ कम हो जाते हैं और शरीर नामकर्म का उदय समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद में 14वां गुणस्थान हुआ, और जब सिद्ध बनते हैं तब उसी आकार से वो आत्म प्रदेश वहाँ विराजमान रहते हैं। मान लो किन्हीं भगवान ने खड्गासन से और अंतिम मुक्ति पाई, तो उनके आत्म प्रदेश ऊपर खड्गासन से वैसे ही विराजमान होंगे। किसी ने पद्मासन से पाई, उनके पद्मासन से विराजमान। अंतिम शरीर जैसा होता है आत्म प्रदेश, उसी आकार से सिद्ध अवस्था में जाके विराजमान रहते हैं। अरहंत भगवान के आत्म प्रदेश सिद्ध बनने पर फैलते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं फैलते हैं कि आत्म प्रदेशों का संकोच या विस्तार शरीर नामकर्म के उदय से होता है। आत्मा है कितनी बड़ी वास्तव में? पूरे लोक प्रमाण। जितना बड़ा लोक है ना, 343 घन राजू, आत्मा है तो उतनी बड़ी, हमारे प्रदेश तो उतने बड़े, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार हो जाता है। तो संकोच विस्तार होने के कारण जितना बड़ा शरीर, भगवान महावीर 7 हाथ, तो सारे आत्म प्रदेश उसमें। भगवान बाहुबली 525 धनुष, सारे आत्म प्रदेश उसमें। चींटी में सारे आत्म प्रदेश बन जाते हैं। स्वयंभू रमण का मत्स्य होता है, उतने प्रमाण बड़े भी हो जाते हैं। क्यों? संकोच विस्तार उनका स्वभाव होता है। इसलिए आत्मा के प्रदेश शरीर नामकर्म का उदय समाप्त हो जाने के कारण न बढ़ते हैं न सिकुड़ते हैं, उतने बड़े रहते हैं। अब सिद्ध भगवान संसार में दोबारा फिर कब लौटेंगे? क्यों लौटेंगे? संसार में जन्म मरण तो कर्मों के कारण होता है। जब कर्म ही समाप्त हो गए, जब आयु कर्म ही नहीं, जब और कर्म नहीं, तो जन्म मरण का क्या काम? अब कभी भी नहीं लौटेंगे। अच्छा, अन्य धर्मों में कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि जब ऊपर मोक्ष में भीड़ बहुत हो जाती है तो फिर उन लोगों को भगवान नीचे भेज देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक बार अष्टकर्म से रहित हो गए, अब बिल्कुल संसार में जन्म मरण का कोई दुख अब होगा ही नहीं। और ये सिद्ध भगवान अनंतानंत काल तक ऐसे रहेंगे। इनके आत्म प्रदेशों में रंच मात्र भी हिलना डुलना नहीं होता।
ये निकल परमात्मा बन गए। अब बस अनंत काल तक बिल्कुल हिलन डुलन नहीं, इनके आत्म प्रदेश ऐसे ही बैठे रहेंगे। कहाँ? ऊपर सिद्धालय में। जो मान लो धात्री खंड द्वीप से मुक्त हुए हैं वो उसके ऊपर विराजमान, जो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप से हुए हैं वो उसके ऊपर विराजमान। 45 लाख योजन विस्तार वाला जो मनुष्य लोक है, 45 लाख योजन विस्तार वाला सिद्ध लोक, पूरा सिद्ध लोक अनंतानंत सिद्धों से भरा हुआ है। वे सब निकल परमात्मा हैं। हमने क्या समझा? आत्मा 3 प्रकार की, जो जीव और शरीर को एक मानते हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, बहिरात्मा। जिनको सम्यक दर्शन हो गया, व्रत नहीं लिए, जघन्य अंतरात्मा। जिन्होंने प्रतिमा ले ली, क्षुल्लक एलक आरिका अवस्था हो गई, मध्यम अंतरात्मा। मुनि बन गए, शुभोपयोगी, मध्यम अंतरात्मा। शुद्धोपयोग में मुनि महाराज आ गए, उत्तम अंतरात्मा। अब 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, सकल परमात्मा, और 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो निकल परमात्मा होते हैं। इस प्रकार जीव तत्व के बारे में सारा परिचय हमें यहाँ दौलत राम जी ने करा दिया। अब रहे शेष तत्व, उनकी चर्चा अब आगे होगी। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।